नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रवीण दांगड़ा पर। अभी आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं हरियाणा आंगनबाड़ी के। पहले जो डिस्ट्रिक्ट है वो है रेवाड़ी, जिसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आगे जिस भी डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे आपको इसी चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन बटन जरूर दबा लेना ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। कैसे फॉर्म को भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे, ये सब जानकारी के साथ ये वीडियो आपके लिए बनाई है। तो चलो देर ना करते हुए कैसे आपने फॉर्म को भरना है ये बता देते हैं। लीजिए कैसे फॉर्म को भरना, आपने कैसे कैसे भरना है, किस किस पॉइंट में क्या लिखना है, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। जैसे कि पहला ही पॉइंट है इसमें आवेदित पद वाला। आवेदित पद, जिस भी पद के लिए आप फॉर्म फिल करोगे, जैसे आपने अगर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का फॉर्म फिल करे हो तो इस पे टिक करना, आपने क्लिक करना है। अगर आप आंगनबाड़ी सहायिका का फॉर्म फिल करे हो तो इस पे टिक करना आपने। ठीक है। नेक्स्ट है परियोजना या ब्लॉक। जिस भी ब्लॉक से आप रिलेशन रख रहे हो, रिलेटेड हो, तो यहाँ पे ब्लॉक का नाम लिख देना आपने। आगे है नंबर 3 पर ग्राम पंचायत या वार्ड। अगर आप किसी गांव से बिलोंग करें तो गांव का नाम लिखना है। शहर है तो शहर का नाम और साथ में वार्ड नंबर लिख लेना आपने। ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विवरण की बात करें तो यहाँ पर आपने अभ्यर्थी का नाम, मान लो तो मैं किसी का एक नाम ले लेता हूं, जैसे कि प्रीति, मैंने नाम ले लिया। क्या नाम ले लिया? प्रीति। तो यहाँ पे आपने क्या है, प्रीति लिखना है। इसकी प्रीति की डेट ऑफ बर्थ भी ले लेता हूं, 1 जनवरी 2000। ठीक है, लेट एज्यूम की गई है ये। तो यहाँ पे क्या है, इसके बाद अभ्यर्थी का नाम लिखने के बाद आपने पिता, अगर वह शादीशुदा है तो पति का नाम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है। अगर उस शादीशुदा नहीं है तो यहाँ पर आपके पति का नाम लिखना आपने। नेक्स्ट है जन्म तिथि। जन्म तिथि बताई थी अभी, मानी गई थी 1/1/2000। देखो इसमें क्या है, पहले डेट, जिस भी डेट का आपका जन्म हुआ है, कौन से महीने में हुआ है ये बीच में लिखना है। उसके बाद कौन से साल, तो ये बाद में लिखना है। नेक्स्ट है आयु। अंतिम तिथि, अगर आप फॉर्म फिल करे हो 20 तारीख को, जैसे कि आज की डेट है 20 तारीख, कैसे आपने करना है ये चेक कर लीजिए कैसे निकालना आपने। 20/7/2026 अभी आज की फिलहाल की डेट है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे प्रीति की मैंने डेट ऑफ बर्थ मानी थी 1/1/2000, 1/1/2000। ठीक है। अब माइनस करेंगे, जैसे 20 में से एक गया, कितना बचा यहाँ पर 19। 7 में से एक गया 6, 2026 में से एक 2000 गया तो ये कितना बचा 26। इसका मतलब 26 साल 6 महीने 19 दिन उसकी आज की फिलहाल की क्या है, आयु है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लिखना, 26 साल, उसके बाद कितने महीने, 6 महीने। ठीक है, ये डाल देना आपने। इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट है श्रेणी। श्रेणी की बात करें, अगर आप सामान्य जनरल हो तो जनरल पर टिक करना है। अगर आप अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे टिक करना है। अगर आप पिछड़ा वर्ग से हो तो यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, अन्य जाति है तो आपने वो जाति लिख देनी है आपने। ठीक है, या किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो वहाँ पे लिख देनी है आपने। नेक्स्ट है वैवाहिक स्थिति की बात करें तो अगर आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो यहाँ पे क्या टिक करना है। अगर अविवाहित हैं तो यहाँ पे टिक करना है। अगर विधवा हैं तो यहाँ पे तलाकशुदा हैं, जो भी है तो आपने उन पे क्या है, टिक कर देना है। नेक्स्ट है आधार संख्या की बात करें तो यहाँ पर आधार नंबर डाल देना आपने। जो भी आपका 12 अंकों का नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। नेक्स्ट है परिवार पहचान पत्र संख्या। कि देखो पहले ये चीज समझ लो कि ये जो स्टार मार्क दिया गया है ना, ये आपने भरना ही भरना है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है। परिवार पहचान पत्र में आप क्या है, परिवार पहचान पत्र, आपकी फैमिली आईडी, फैमिली आईडी का नंबर आप क्या है यहाँ पे डालेंगे। नेक्स्ट मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए आप।
यहाँ पर। नेक्स्ट है ईमेल। ईमेल है तो आपकी बर्थ यहाँ पे डालनी है, ठीक है, जिस भी ईमेल से आपको पता लगता रहे आपका किस डेट को इंटरव्यू है, किसको नहीं है, ये सब चीजें आपने मेल के माध्यम से ही पता लगता रहेगा। नेक्स्ट है स्थायी व पत्राचार का पता। तो यहाँ पर कि जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे डाल देना है, जहाँ से आपके पोस्ट आ चुके, जो भी आपका पता है वो यहाँ पे भरना है अपने। नेक्स्ट है शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर 10वीं की किस बोर्ड से किया, जैसे हरियाणा बोर्ड से आपने किया तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, BSEH, ठीक है। उसके बाद कौन से साल में आपने क्लियर किया है 10वीं क्लास, तो वहाँ पे ईयर डाल देना। जैसे आपने अगर 2000 के बाद 2010 में किया तो 2010 डाल देंगे। कितने अंक आपने प्राप्त किए हैं यहाँ पे डालने हैं। कुल टोटल अंक कितने थे 500 में से कितने परसेंट बना, यहाँ पे वो परसेंटेज डाल देना आपने, ठीक है। नेक्स्ट है 12वीं। 12वीं का भी अगर आपने भिवानी बोर्ड से किया तो भिवानी बोर्ड से लिख देना, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। कौन से साल को पास हुए, 2012 में हुए, तो कितने प्राप्त अंक, कितने आपके ने अंक प्राप्त किए, कितने में से नंबर आए, 500 में से 500, 600 में से 600 में से, ठीक है। प्रतिशत जितने भी परसेंट आपके नंबर बनते हैं वो यहाँ पर डाल देंगे आप। नेक्स्ट है अगर आपने इन 10वीं 12वीं से अलावा भी किया, मान ली BA की है, MA किया, जो भी BA की है, तो यहाँ पे BA कौन से BA की है तो कौन से बोर्ड से की है, मतलब कौन से यूनिवर्सिटी से की है वो डाल देना। जैसे MDU से की है तो MDU भर देना है। अगर आपने KUK से किया है तो KUK, ठीक है। जो भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है यहाँ पर डाल देना है, यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है। नेक्स्ट कौन से साल में की, 2000 मान लो 15 में किया तो 2015, कितने अंक प्राप्त किए, कितने में से आए हैं, कितने परसेंट बने दोस्तों। नेक्स्ट है अन्य की बात। अन्य इससे भी अलग आपने कोई भी डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है तो यहाँ पे डाल देना आपने, ठीक है। MA कर रखा है, PhD जो भी कर रखा है आपने यहाँ पे डाल देना। नेक्स्ट पॉइंट पर चलें तो कार्य अनुभव एवं विशेष श्रेणी की बात है। पर पूर्व अनुभव या क्रैच वर्कर, यहाँ पे क्या बोल रखा है, यदि आपने यहाँ पर काम कर रखा है, ठीक है, इससे पहले भी काम कर रखा है तो यहाँ पे क्या लिखना, हाँ भर देना है, ठीक है। हाँ भरकर किस पद पर काम किया है वो पद लिख देना है, कितने टाइम तक काम किया है, कितने साल कितने महीने काम किया है वो भी यहाँ पर भर देना आपने। आगे बात करें कि विशेष श्रेणी यदि लागू हो, यदि आप विधवा हैं तो ये टिक कर देना है, तलाकशुदा है टिक कर देना, परित्यक्ता है तो ये टिक कर देना है। परित्यक्ता का मतलब है कि अगर पति ने छोड़ दिया हो अपनी स्त्री को, उसको बोलते हैं परित्यक्ता। अगर वो दिव्यांग है, हैंडीकैप है तो ये यहाँ पर टिक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है संलग्न स्वयं सत्यापित दस्तावेजों की सूची। जो जो आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर साथ में लगाने हैं वो बता देता हूँ। 10वीं की DMC, ठीक है। साथ में क्या है, जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाओगे उस पर आप सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, सभी के सभी डॉक्यूमेंट आपने खुद ही अटेस्टेड करने हैं, ठीक है, उस पर साइन कर देना आपने। 10वीं की, 12वीं की, इससे आगे जो भी आपने भरा, ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन भरी है तो ग्रेजुएशन का भी आपने क्या है इसके साथ लगाना है। जो भी डिग्री कर रखी है वो लगा देने साथ में। साथ में निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल रखना है, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, फैमिली ID, जाति प्रमाण पत्र और अनुभव या विशेष श्रेणी प्रमाण। अगर आपने क्या है ये वाला फॉर्म, ये वाला यस हाँ भरा है, जैसे कि आपको कोई अनुभव था तो अनुभव का जो भी प्रमाण पत्र आपके पास वो यहाँ पर अटैच करना साथ के साथ में। साथ में घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपने इसमें लगाना है। आगे क्या है, आगे यहाँ पर देखो, मैं प्रमाणित करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। यदि कोई जानकारी असत्य या भ्रामक पाई जाती है तो मेरा आवेदन चयन बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है। तो यहाँ जिस भी डेट को आप फॉर्म ये साइन कर रहे हो तो यहाँ पे 20 को करे तो 20, 21 को करे तो 21, ठीक है, 20/7/26। आगे स्थान
अपना जो भी जिस स्थान से आप फॉर्म को फिल कर रहे हो, साथ में यहाँ पे अपने साइन कर देने हैं। नीचे वाला ये वाला पोर्शन आपने फिल नहीं करना है, इस पे लिखा गया फॉर ऑफिस यूज ओनली, ठीक है, ये आपने नहीं भरना है। साथ में अपना एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है, जो अभी फिलहाल हाल ही का हो, और उस पर क्या है आपने साइन करने हैं, ठीक है। आधे फोटो पर आधे नीचे यहाँ पे साइन करने हैं। अभी भी जिसको कोई डाउट है कहाँ क्या भरना है, तो आप अपना जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप जरूर डाल सकते हो, साथ ही आपको आंसर दिया जाएगा साथ के साथ में। आगे जिस भी डिस्ट्रिक्ट से ये फॉर्म निकलने वाले हैं, इसी चैनल से आपको बता दिया जाएगा। चैनल को लाइक, शेयर व बेल आइकन बटन जरूर दबा लेना।